इसमें है अदब से, आजिजी से, बड़े एहतराम से, अदब से, आजिजी से, बड़े एहतराम से इस महफिल का आगाज हो रहा था खुदा के कलाम से। थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे के अंदर जो पावर है वाकतन इससे महसूस हो रहा है कि इन बच्चों को आप हजरात ने पढ़ाया लिखाया, जो इशारा समझकर फौरन सुभान अल्लाह बोलता है। माशाल्लाह जगह कम पड़ चुकी है लेकिन आपका हौसला ये कम नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना। कुरान पढ़ के देख, और क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, कैसे हुआ ये मौजिज़ा, कुरान पढ़ के देख, कैसे हुआ ये मौजिज़ा, कुरान पढ़ के देख। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस वक्त अगर जायजा लिया जाए तो एक दो आदमी तो छोड़िए, बल्कि गांव के चौधरी और प्रधान का भी जायजा अगर आप लेंगे तो उसको कुरान तो याद रखना दूर की बात, बल्कि उनका कलिमा तक दुरुस्त नहीं होता। ये अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया की बरकत है, उलमाए किराम की मेहनत है कि हम सब के सरों पर टोपियां सजी हुई हैं और कुरान हमारी औलाद पढ़ रही है। हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निकेबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ लेते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। आज हमारा हाल ये है कि हम 50,000 का मोबाइल, 25 इंच का सेलोटिया मोबाइल अपने पैकेट में रखते हैं। सुबह बेदार होते हैं तो मोबाइल का मुताला करते हैं, मोबाइल का स्टडी करते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ते। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी नई नस्ल के नौजवान जो हैं, अल्लाह इनका क्या कहना, ये खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में हो, बाजार में हो, लिया मोबाइल, खींचा फोटो तस्वीर और सेंड कर दिया इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ। खुदा की कसम मौलवी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। लग के बोले सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता। आप देखते होंगे कुरान पढ़ने वाले के चेहरे पे नूर होता, सीने में तमाज़त होती, लहजे में वक़ार होता। इसलिए कुरान को पढ़ा कीजिए। इमाम साहब की तनख्वाह तो 6,000 होती है, कारी आमिर साहब, लेकिन खुदा की कसम ये 6,000 में वो पावर है कि 6 लाख में भी वो पावर नहीं होता। ये कुरान की बरकत है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। फेसबुक पर अपने फोटो को सेंड करने वालों, आप सोचते हो कि आपका चेहरा चमके तो चेहरा फेसबुक पर नहीं चमकेगा, इंस्टाग्राम पर नहीं चमकेगा, यूट्यूब पर नहीं चमकेगा। अगर चमकेगा तो कुरान की तिलावत से चमकेगा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हो जाएगा चेहरा नूरानी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। लग बोले सुभान अल्लाह। गुटखा मधु खाने वाले के बगल में बैठी है तो उसके सांस से भी बदबू आती है। अगर आपको नहीं मालूम तो जो गुटखा खाता मधु, उसके बगल में बैठी है, बदबू आती है। इस तरह सड़ी हुई बदबू आती है कि आप बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए शायर कहता है, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। कदमों में दुनिया तब होगी, खिदमत को सिकंदर आएंगे जिस दिन भी तुम्हारे लहजे में वलियों की झलक आ जाएगी। लेकिन बोले सुभान अल्लाह।
जिस दिन भी तुम्हारे लहजे में वलियों की झलक आ जाएगी तो कुरान हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हमारे चेहरे पर नूर आएगा और दिल में सुरूर आ जाएगा। आइए मैं इलाकाई और इस गांव के अजीजम जनाब साद सल्लल्लाहु जनाब आजाद सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। माशाल्लाह आ गए, तशरीफ ला चुके हैं। साद सल्लल्लाहु आ गए। कौन है? आजाद साहब आ गए माशाल्लाह। तो आइए, वक्त की किल्लत दामनगीर है, सीधे सीधे मैं आप हजरात को इश्क़ मुस्तफ़ा में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। सारा मजमा बोल दे आमीन। आइए के नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। एक ऐसा शेर में ठोक रहा हूं आपके सीने पर, इश्क़ मुस्तफ़ा में आप मचलेंगे और अंगड़ाई लेंगे कि काश मैं मदीना पहुंच जाऊं। के नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। जब बैठते हैं हम मदीने की गलियों में, जब बैठते हैं हम मदीने की गलियों में, तो ऐसा लगता है जन्नत से हवा आती है। जब बैठते हैं हम मदीने की गलियों में तो ऐसा लगता है जन्नत से हवा आती है। आइए अब मैं आप हजरात को इश्क़ मुस्तफ़ा की कश्ती पर बैठाता हूँ और उस कश्ती का ड्राइवर जनाब आजाद साहब को बनाता हूँ और उस शाक़ नबी की कश्ती पर बैठाकर डायरेक्ट भारत की नगरी से मक्का और मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार तसव्वुरात और तख़य्युलात की दुनिया में कराने के लिए चलता हूँ। एक मर्तबा सारा मजमा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह, चार मिसरे के साथ के दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। लेके बोल दे सुभान अल्लाह। इतना मैं सुभान अल्लाह बोलवाऊंगा कि लोग अपने माँ बाप के मरने के बाद भी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ते हैं। हाँ, दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करे चर्चा नबी के शहर का, लोगों सुकूने कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। सुकूने कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। आइए जनाब आजाद साहब माइक पर डाइस पर। माशाल्लाह आपके सामने रूबरू हैं जनाब मोहम्मद ज़ादा साहब। ना तो नज़्म पे ये कुछ हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब जमील अख्तर साहब सेक्रेटरी जामे मस्जिद मकनहा, जनाब मास्टर मोहम्मद शब्बीर साहब, जनाब अरशद साहब सदर जामे मस्जिद मकनहा, और जनाब साद साहब, मुदस्सिर नज़र उर्फ फ़हीम साहब, अलहाज मोहम्मद उस्मान साहब और मौलाना जावेद आलम साहब, इमाम जामे मस्जिद हाजा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है और हुफ़ाज़ किराम से यहाँ के उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा, जो यहाँ के मखनहा के उलमाए किराम हुफ़ाज़ हैं, क्या आप लोग स्टेज पर तशरीफ लाएं, इसलिए कि स्टेज आपका शिद्दत से इंतजार कर रहा है। पढ़े माशाअल्लाह। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमान आज़म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत करामीन, मैं आपसे इनाम का रुपया नहीं मांग रहा, मैं आपसे सलाम का जवाब मांग रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जमा मस्जिद मकनहा के सरजमीन पे दूसरी मर्तबा आप लोगों को मोहब्बत ने खींच लाई है। और हज़रत आमीन
स्टेज पे बैठे हुए मेहमान उलमाए कराम, मैं सभी की दुआओं लेते हुए जनाब तनवीर ज़की साहब, मैं आपकी दुआ लेते हुए अभी आप जो बोले कि कौन कौन हज़रत मदीना जाना चाहते हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि दिल में है अरमान हम मदीना जाएंगे, दिल में है अरमान हम मदीना जाएंगे, कि पढ़ते हुए कुरान हम मदीना जाएंगे, कि दिल में है अरमान हम मदीना जाएंगे, कि पढ़ते हुए कुरान हम मदीना जाएंगे। जब तैयबा से बुलावा आएगा छोड़ के हिंदुस्तान हम मदीना जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तैयबा से बुलावा आएगा छोड़ के हिंदुस्तान हम मदीना जाएंगे। तैयबा आएगा छोड़ के हिंदुस्तान हम मदीना जाएंगे। वाह। आइए मोहतरम हज़रात, मैं अपने शेरों से शायरी का मैं शुरुआत करता हूँ कि जिसका नहीं हो सकता, जहां आपके दिल को छू जाए आप सुभान अल्लाह की सदा से इस्तकबाल कीजिएगा इस शेर का कि जिसका कुरान पे, कि जिसका कुरान पे ईमान नहीं होता, जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो सकता, कि जिसका कुरान पे कि जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो कि मेरा दावा है, मेरा दावा है, मुसलमान नहीं हो सकता, कि मेरा दावा है, मुसलमान नहीं हो सकता, जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो सकता, हमेरा वादा है, मुसलमान नहीं हो सकता। और यह शेर पढ़ता हूँ मुनज़्ज़ह फरमा ले कि जो भी कुरान में, तनवीर ज़की साहब मुनज़्ज़ह फरमा ले कि जो भी कुरान में, कि जो भी कुरान में तहरीफ का काइल होगा, कि जो भी कुरान में तहरीफ का काइल होगा, जो भी कुरान में तहरीफ का काइल होगा, कि जो भी कुरान में कि जो भी कुरान में तहरीफ का काइल होगा, कि मेरा वादा है कि जो भी कुरान में
हाफिज़े, वो कभी हाफिज़े कुरान नहीं हो सकता, वो कभी हाफिज़े कुरान नहीं हो सकता, वो कभी हाफिज़े कुरान नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे सुन रहे हैं कि बिल्कुल खामोश, बोलिए सुभान अल्लाह। सारे हजार का हाथ उठ जाइए, बोलिए अल्लाह के सुभान अल्लाह। उधर वाले हजार नहीं बोलने, आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप लोग को 10 नेकियां मिलेंगी, बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदा दिली के सबूत दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। और कुरान के हवाले से मैं 2 मिसरा और पढ़ता हूँ, मुआज़ा फरमा लें कि जिसको अल्लाह कि जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, बेशक जिसको अल्लाह कि जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है कि जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है कि जिसको अल्लाह जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, बाग़ जन्नत का वो हक़दार नजर आता है, बाग़ जन्नत का वो दर हक़दार नजर आता है। और ये शेर पढ़ता हूँ, दिल के कानों से सुनिएगा कि दुख की ये बात के तनवीर ज़की साहब के दुख की ये बात के सुभान अल्लाह। तनवीर ज़की साहब मुलाज़ा फरमा लें, इरशाद हो के दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, के दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, के दुख की ये बात के दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, के सो के उठते हैं तो अखबार नजर आता है, सो के उठते हैं तो अखबार नजर आता है, दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, दुख की ये बात के दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, बेशक के सो के उठते हैं तो अखबार नजर आता है, सो के उठते
हैं तो अखबार नजर आता है। आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं और आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ क्योंकि खुशहाली का महीना भी आने वाला है रमजान का। उनको रमजान के महीना को आपके सामने रखिए और ये शेर पढ़िए। बोलिए आप लोग अपने हाथों को लहराते हुए बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर बहुत सारे मेरे भाई हैं और दिगर हजरात हैं, मैं आप लोग से भी बोलता हूँ, आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। कि जरा बावजू कि जरा बावजू कर लो अपनी समात, कि जरा बावजू कर लो अपनी समात, बड़ी ही खुशी का मकाम आ रहा है, बड़ी ही खुशी का मकाम आ रहा है। कि जरा बावजू खुशी का मकाम आ रहा है, बड़ी खुशी का मकाम आ रहा है। दरूद अपने लब पर सजा लो मुसलमान, दरूद अपने लब पर सजा लो मुसलमान, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है। दरूद अपने लब पर सजा लो मुसलमान, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है। और ये आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, उनके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। बोल दीजिए आप लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो सजदे से सर जब, कि वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, कि वो सजदे से सर जब, वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, जब अल्लाह से बख्श आएंगे आका, जब अल्लाह से बख्श आएंगे आका, वो सजदे से सर जब, वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, जब अल्लाह से बख्श आएंगे आका, जब अल्लाह से बख्श आएंगे आका, कहेगा हर एक उम्मती रोब में शर, कहेगा हर एक उम्मती रोब में शर, दरूद और सलाम आज काम आ रहा है, कहेगा हर एक उम्मती रोब में
शर दरूद और सलाम आज काम रहा है, दरूद और सलाम आज काम रहा है।